नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज शरद पवार जी का। यहाँ शरद पवार को केंद्र ने जेट सिक्योरिटी दी हुई है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई हुई है, लेकिन पवार साहब हैं कि वो लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है ले लिया सर, ले लिया। पवार साहब का कहना है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार हमारे बारे में कुछ जानना चाहती है, कुछ हमारी अंदर की पोल देखना चाहती है, इसके लिए उन्होंने जेट सिक्योरिटी सेंट्रल से भेजा है। मेरे को डर है कि ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे आगे, तो उसका उन्होंने एक तरह से टीका ही किया है। तो हमारा विषय यही है कि पवार साहब ने जेट सिक्योरिटी बारे में ऐसा क्यों कहा है। क्या जेट सिक्योरिटी उन्हें को दी जाती है जिसकी अंदर की पोल जो है लेना चाहती है सरकार? क्या कोई भी सिक्योरिटी जो कोई लेता है तो क्या अंदर की जानकारी उसको मिलती है? ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आज का, क्योंकि पवार साहब इसके पहले रक्षा मंत्रालय संभाल चुके हैं केंद्र का। उन्होंने भी बहुत लोगों को जेट सिक्योरिटी दी होगी, तो क्या उन्होंने गृह खाते के अंदर आते हैं? नहीं, रक्षा मंत्रालय में थे तो नहीं, रक्षा मंत्रालय के अंदर नहीं आते। लेकिन केंद्र में उन्होंने काम कर चुके हैं, तो क्या जहां जहां सिक्योरिटी दी जाती है तो सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री थे, तो महाराष्ट्र के ओर से भी एक सिक्योरिटी दी जाती है जो ऑलरेडी शरद पवार को है जी। अभी ये दूसरी सिक्योरिटी केंद्र से आई है जो करीबन 40 लोगों की है। 40 नहीं, 50 के ऊपर है। हाँ, वॉट एवर इट इज, मगर पहले 25 लोगों की महाराष्ट्र की सिक्योरिटी ऑलरेडी है उनको। ये जेड प्लस है जी, और दिल्ली के जी। तो आपको क्या लगता है सर कि जेड प्लस देने का पहले नंबर तो हम ये जानना चाहेंगे कि जेड प्लस सिक्योरिटी उनको बिना मांगे क्यों दी गई? सर, सरकार को परसेप्शन करना पड़ता है जी कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं। पूरे ठाकरे परिवार को जेड प्लस है ना, ठाकरे सरनेम के लिए। सर, मैं हाईवे से आ रहा था तो पूरे जेड वाले ऐसे 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 करके खड़े थे। मैं बोला क्या हो रहा है? बोले बाला साहब का नातू पेशाब कर रहा है। सच में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ जी। वो किनारे पे खड़ा होके पेशाब कर रहा था, उनकी गाड़ी रुकी थी और चारों ओर से स्टेनगन लेके ऐसे खड़े थे। 6 लोग खड़े थे उसके आजू बाजू में, वो पेशाब कर रहा था शांति से। और छोटा बच्चा था, नातू था, उनका ग्रैंडसन था, अभी बड़ा बन गया। हाँ, अभी बड़ा हो गया। तो मैं हंसने लगा। वो बोले नहीं, ये जेड सिक्योरिटी में सब हमको पालना पड़ता है, तो बाला साहब भी नीचे उतरे तो हमको जाना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं छोड़ सकते उनको। और दूसरी बात है सर, मेरे पास भी शंकरराव चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब मेरे पास भी सिक्योरिटी थी। ये जेड प्लस वगैरह अभी लोगों को मिली है। उस जमाने में मेरे को आगे पीछे पुलिस रहती थी, क्योंकि साहब ही मेरे ये थे। और मैं हमेशा लोगों के खिलाफ इतना लिखता था कि मेरा सर फोड़ना, गाड़ी फोड़ना आम बात थी। तो सर, सिक्योरिटी का कैसा है ना कि शरद पवार ये जो बोले ना कि मेरी ज़्यादा जानकारी के लिए, वो एक झूठ है। क्योंकि कैसा है ना कि ऐसा नहीं है 50 आदमी लेके माहिती ली जाती है जी। सर, जो माहिती लेने वाला आदमी रहता है वो गुप्त ही रहता है, वो कभी सामने आता ही नहीं है, मगर उसको पूरी माहिती जानकारी मिलती रहती है। अभी महाराष्ट्र की पुलिस है, वो भी माहिती कलेक्ट कर सकती है ना। उसके लिए दिल्ली की क्या जरूरत है जी। ये सर जेड सिक्योरिटी इसलिए कि शरद पवार शायद भूल गए कि उनको चाटा मारा था दिल्ली में। वो बेचारे उतर रहे थे, फाइल बिल लेके नीचे आ रहे थे, तो एक सरदार जी आया और उसने एक जोरदार चाटा। सर, उन्होंने कंप्लेंट नहीं की क्योंकि कंप्लेंट करने से उसका महत्व बढ़ता था, मगर उसका महत्व बढ़ गया। शरद पवार को चाटा मारा करके आपने उसको नगर सेवक का टिकट दिया, वो नगर सेवक करके चुनाया, फिर आमदार करके चुनाया। चुन के, हाँ, आमदार था वो। उसका क्वालिफिकेशन इतना नहीं कि शरद पवार को चाटा मारा। तो शरद पवार को चाटा मारना मतलब महाराष्ट्र के ऊपर चाटा मारना हम समझते हैं। उनका अपमान भी है, तो उनको सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं जी? चाहिए ना, क्योंकि एक झापड़ मार के अभी मराठा आंदोलक उनके इसमें भी गए, उनका गाड़ी रुकवाया। इसका नहीं सर, एसटी कामगारों का जब आंदोलन हुआ था तो उनके घर में घुस गए थे, घर तक गए थे। नसीब वो सुप्रिया और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर सुरक्षित रहे, नहीं तो वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते। शायद उनकी माँ थी उधर, सुप्रिया की माँ थी, शरद पवार थे, सब बूढ़े आदमी थे सर। वो एसटी कामगार इतने बेहोश थे, सदावर थे, तो बेहोश थे, मार देते थे उनको जान से। फिर आप बोलते थे पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस क्या कर रही है तो उस समय तो नहीं दी गई सर सिक्योरिटी उनको, अब क्यों दी जा रही है? नहीं सर, सराजी की घटना को आज 3 साल हो गए कम से कम, है ना, तब से है ना। आप कभी भी देखो तो उनके पास नहीं बॉडीगार्ड दिखते आपको, वो तो अभी भी है ना सर, पहले से है सर। नहीं, स्टेट के तो है ना अभी भी। नहीं, जेट सिक्योरिटी क्यों दी गई सर? अभी है ना, महाराष्ट्र की सिक्योरिटी जो है वो मराठा आंदोलन के बाद सर आमदार को जलाने की घटना हुई है महाराष्ट्र में।
जरांगे के आंदोलन में घर को आग लगा के, जी। अभी पहले क्या था, घर पे पत्थर मारा बहुत से ज्यादा, ठीक है, चलो दिया, क्या था? सिक्योरिटी तो दिया। उनको जेड सिक्योरिटी देना जरूरी था, नहीं, नहीं। जेड प्लस ही देना जरूरी था, केंद्र की भी। और वो कैसे ना, एक जमाने में संरक्षण मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, सब कुछ हो गया, पंतप्रधान छोड़ के उनकी हर एक आकांक्षा पूरी हुई है। तो कैसे नहीं, ऐसे आदमी को इंटरनेशनल भी धक्का रहता है। क्या है, अभी अंडरवर्ल्ड है, माफियाज हैं, तो क्या है ना, उनके पुराने रिश्ते थे माफिया से, पुराने संबंध थे। माफिया कभी छोड़ता नहीं है सर। मारियो पुजो की एक कहानी है गॉडफादर माफिया के ऊपर, उसमें वो बोलता है कि रिवेंज जो है, जितना स्वीट डिश ठंडा करके खाओ उतना मजा आता है। सर वो वैद्य, जनरल वैद्य को मारा, वो तुम्हारे मिशन जो हुआ था तुम्हारा सुवर्ण मंदिर का, उसके बाद 12 साल के बाद मारा वैद्य को। शंकरराव चौहान के लोगों को अभी तक, अशोक मेरा मित्र है, उसको भी अभी तक जेड सिक्योरिटी इसलिए है कि यशवंतराव चौहान गृह मंत्री थे तब ये हुआ सुवर्ण मंदिर का। अभी सूट 12 साल। सर इन्होंने भी कहाँ मीडिया माफिया और इनसे इनके संबंध आए हुए हैं, ये है, उनमें भी रिवेंज लेने वाले रह सकते हैं। तो जेड पर जरूरी था, दिया उनको। हाँ। लेकिन पवार साहब अब ये क्यों कर रहे हैं कि हमारे अंदर की बातें जो है उनको जाननी है करके ये पवार साहब को मालूम है कि ऐसा अंदर की बात के लिए ऐसा नहीं है, इनके अंदर के आदमी छुपे हुए कितने हैं। अभी अजीत दादा कितने सीक्रेट लेके आए होंगे इनके, और क्या सीक्रेट है, ये कहाँ जाते हैं क्या नहीं। सर ये ओपनली जाते हैं सब जगह। तो क्यों उन्होंने कहा, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? सर ऐसा बोलना ही है, मेरे को भी सिक्योरिटी मिलती है, और वो मैं विरोधी पक्ष में होता है ना, तो मैं बोलता हूँ ये मेरे ऊपर निगरानी रखने के लिए की है। मैं कैसे क्रेडिट दे सकता हूँ सरकार को कि सरकार मेरी रक्षा के लिए आई है? मैं नहीं बोल सकता, नहीं बोलना चाहिए। उनको यही बोलना चाहिए कि ये देखो हरामखोर मेरे ऊपर नजर रखने के लिए कर रहे हैं। अरे नजर रखने के लिए काफी था महाराष्ट्र का पुलिस, और उनका सीआईडी सीबीआई सब अंदर से सब माहिती लेते रहते हैं। भाई एक ने तो मिनिस्टर ने मुझे बोला था कि इतनी सिक्युरिटी टाइट आहे, फडणवीस के जमाने की बात बोल रहा हूँ, बोले कोई पादला तर त्याचा वास किती % होता ये पण काउंट करके बेचते। इतना ढेकर दिया ये भी देखते हैं, वो हर एक की चीज रहते हैं उनके पास। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इजराइल से लाए हुए हैं। तो ऐसा इसके लिए कोई जरूरत नहीं है सर। सबके फोन टैप होते हैं, संजय का फोन टैप होता है, अब संजय से बात करो डायरेक्ट ऊपर टैप होता रहता है। तो वो हमेशा बोलता है फेस टाइम पे आओ, इसके बात मत। सब नेता अभी मुझे मना करते हैं, बोलते फोन पे बात मत करो। मैं बोलता हूँ व्हाट्सअप नहीं, उसके ऊपर में फेस टाइम पे आओ, वो डिटेक्ट नहीं होता, ऐसा उनको लगता है। और वो भी सर ये ऐसा बहाना बनाना पड़ता है कि भाई मेरी सिक्योरिटी है। शरद पवार को मालूम है सर, शरद पवार को वर्षा में क्या होता है उसका रोज रिपोर्ट जाता है, मालूम है आपको कितने लोग आए, कौन कौन मिले, वहाँ का ऑपरेटर, सब एक दूसरे की खबर लेते हैं, एक दूसरे की खबर रखते हैं। विपक्ष का। हाँ, मैं बोला ना जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की, उनसे मैं मिला एकांत में, वो सब पूरा डिटेल हम क्या बोले वो भी फडणवीस के पास था, और उन्होंने उसको झापा अध्यक्ष को, बोले ये अनिल सत्ते से तुम्हारी सीक्रेट मीटिंग हुई, उसमें तुमने ऐसा ऑफर दिया, ये दिया। वो हैरान हो गए, बोले हम दोनों ही थे, अनिल तो बोलेगा नहीं ये कैसे गया। तो उनके पास एक मशीन है, मतलब वो इजराइल से लाए हुआ है उनके पास पूरा। रश्मि शुक्ला क्या कर रही थी उनके लिए, इसीलिए तो उनको अरेस्ट करने की चाहत थी। आज डीजीपी है। हाँ चलता है सर शरद पवार को, मगर शरद पवार को धोखा है, ये बात सही है। जेल सिक्योरिटी दिया, अच्छा किया। और मराठा आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन होने वाले हैं अभी सर। अभी तो गाड़ियां रोक रहे हैं, कल तो गाड़ी जलाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में इनको जेल सिक्योरिटी। और शरद पवार से बड़ा नेता है कौन महाराष्ट्र में? और शरद पवार ने तो कहा है ना कि यहाँ पर ये क्या उसका जिक्र किया था ना, नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ भी हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर तो हो सकता है सर, मणिपुर तो मेरे को आशंका है कल ही महाराष्ट्र बंद के समय मणिपुर की शुरुआत होगी सर। चलो, मुंबई के लोग अच्छे हैं, महाराष्ट्र के लोग अच्छे हैं, मुंबई के लोग अच्छे हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, इसलिए तो वो आंदोलन में जरांगे को जलाने गए थे ना, आमदार को घर जलाया ना उसका, तब अच्छे नहीं थे क्या, है ना। चलो छोड़ो। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है पवार साहब के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। आप बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।